गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन वाणी में जो सेवा शब्द आता है उसके दो अर्थ हैं। एक सेवा जो हम गुरु घर में झाड़ू पोछा, लंगर बनाना, लंगर बांटना, लंगर के जूठे बर्तन साफ करना, और दूसरी सेवा का अर्थ है सेवा भक्ति। क्योंकि हम प्रभु की सेवा नहीं कर सकते, वो हमारी सेवा कर रहे हैं। जैसे शब्द आता है, कार सेवा पार ब्रह्म गुर भुख रहे ना काई। तो उस प्रभु की सेवा का अर्थ है सेवा भक्ति, उसका नाम सिमरन करना। सिख रहत मर्यादा में, क्योंकि गुरु घर में सेवा जो है वो प्रमुख अंग है। जब हम गुरु साहब से जुड़ते हैं, सबसे पहले हमको संगत मिलती है, दूसरा है सिमरन, तीसरा है सेवा। जैसे एक पंछी के दो पंख होते हैं, पर एक पंख ना हो तो वो उड़ नहीं सकता। तो इसी तरह सिख के दो पंख हैं, सेवा और सिमरन। जे सेवा कर रहे हैं, सिमरन नहीं कर रहे, फिर भी अधूरा है। जे सेवा कर रहे हैं, सिमरन नहीं करता, सिमरन करता सेवा नहीं करता, अधूरा है। जैसे हम शब्द पढ़ते ना, सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित्त लाए। मतलब कि हम झाड़ू में चित्त जोड़ना है नहीं, चित्त उसके साथ जोड़ना है। सेवा हाथों से करनी है, शरीर से सेवा करनी। तो जो सिख रहत मर्यादा में सेवा के बारे में बताया गया है, एक सेवा के दो अलग अलग गुरु साहब महाराज की कृपा से सिख रहत मर्यादा में लिखे गए। एक सेवा कि जो हमको गुरु घर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कोई भी हाथों से हम सेवा करते हैं। और सेवा का दूसरा भाव है कि सेवा इस करके हम करते हैं कि हमारे अंदर से ऊंच नीच का भेदभाव खत्म हो जाए। क्योंकि लंगर में यही सिखाया जाता है। जैसे लंगर हम बांटते हैं, कोई भी बैठा हो, हम जिसको सोचते हैं कि हमारा दुश्मन है, पर उसको भी आपको पूछना पड़ेगा। ऐसा नहीं भी उसको छोड़ के आगे आप चले जाओगे। सेवा जो है प्यार सिखाती है, ऊंच नीच का भेदभाव खत्म हो जाए, जात पात वर्ण ये खत्म हो जाए। और यहां तक कर सिख रहत मर्यादा में लिखा भी, कोई भी आता है उसको बिना भेदभाव से पंगत में बिठाओ। विजय नहीं विजय आदमी हमारी सोच में जो है, जे नीची जात का है, जो दूसरा है, जो तीसरा है, तो इसको अलग बैठाना, इसको अलग बैठाना है। तो जहां जगह मिलती है, और संगत में भी ऐसे ही है। तो गुरु महाराज ने बहुत बड़ी हमारे ऊपर कृपा करी, जो सेवा का जो आज अपने विषय है। क्योंकि गुरु साहब ने 3 उपदेश दिए हैं, किरत करो, नाम जपो, वंड के छको। बांट के खाना, बांट के खाना ही सेवा का बीज है। चाहे हम घर पे बैठे हैं, ये हमारे अंदर सोच आ जाए कि बांट के खाना है जो उसने दिया है, तो ये सेवा का बीज है। अब कोई भी चीज प्रभु ने पैदा की है ना, वो किसी ना किसी तरह दूसरे की सेवा करती है। हमको सीखने को मिलता है। जैसे हम पेड़ लगाते हैं, पौधा लगाया, पेड़ बन गया। पेड़ हमको कितना कुछ देता है, बहुत कुछ मिलता है। एक सेवा का जज्बा, उससे भी हम सीखते हैं। ऐसे ही गुरु महाराज ने, जैसे जानवर होते हैं, घास खाते हैं पर दूध देते हैं। मधुमक्खी हैं, फूलों का रस पीती हैं, चूसती हैं, पर क्या देती है? शहद देती है। बहुत उदाहरणें हैं भी। आदमी जो जीवन में प्रभु ने दिया है उसको बांटना है।
उस सेवा में दो चीज़ें गुरु साहब ने बताई, जो गुरबाणी का जो हमको निचोड़ या उसका जो गुरु साहब ने लेसन दिया, सबक दिया है। एक है निरस्वार्थ, एक स्वार्थ के लिए। क्योंकि जो स्वार्थ करके हम सेवा करते हैं वो कभी सफल नहीं हो सकते। उसमें गुरु साहब, गुरु अंगद देव जी कहते हैं, बद्धा चट्टी जो भरे, ना गुण ना उपकार। बद्धा चट्टी मतलब मन नहीं कर रहा फिर भी कर रहे हैं, और इस करके कर रहे हैं कि लोग देखेंगे। उसको कहते हैं बद्धा चट्टी जो भरे, ना गुण ना उपकार, न उसमें कुछ भी नहीं मिलता। तो किस में प्राप्ति होती, गुरु साहब हमको समझाते हैं, कहते सेती खुशी सवारिये नानक कारज जार। जो खुशी से काम किया जाता है। घर में भी जैसे बच्चे का मन नहीं होता, जहाँ अपन दुकान पे नौकर का मन नहीं होता, उसको बोले मन लगा के काम करो, नहीं तो बैठ जाओ। गुरु साहब भी कहते हैं सेती खुशी सवारिये नानक कारज सार। तो सेवा जो है, छोटी भी छोटी सेवा कीजिए पर निस्वार्थ होके उसका कितना फल मिलता है। मैं 2-3 उदाहरण जो है इतिहास से लूंगा। सिर्फ उदाहरण भी ऐसी है, सिर्फ 1 लोटा दूध का है, और कितनी कृपा वाहिगुरु अकाल पुरख करता है, कितनी बख्शिश करता है। गुरु नानक साहब जी महाराज के पास 12 साल का एक लड़का आया, तो गुरु साहब महाराज सत्संग करते थे, प्रवचन कर रहे हैं, तो रोज आता है और रोज गुरु साहब के लिए दूध लेके आता है, 1 लोटा दूध लेके आता है। आज गुरु साहब ने पूछा, बेटा कहाँ से आता, तेरा नाम क्या है? कहता मेरा नाम बूढ़ा है, बूढ़ा। तो गुरु महाराज कहते हैं तेरे अंदर ऐसी लगन कैसे लग गई है? वो कहने लगा कि एक दिन घर में मेरी माँ चूल्हा जला रही थी, छोटी लकड़ी पहले जल गई, बड़ी लकड़ी बाद में जली। तो मेरे मन में आ गया कि बड़े होना कि नहीं होना, संसार से चले जाएंगे। गुरु महाराज कहते तू तो बुढ़ा है, तो बुढ़े जैसी बात करता है। ऐसी बात तो बुढ़े भी नहीं करते, मौत की बात तो बड़े लोग भी नहीं करते। जैसे पुराने समय में लाइट नहीं होती थी, दिया होता था, वो क्या करते थे, दिया क्या बोलते थे, बंद करना नहीं बोलते थे, दिया बड़ा कर दो। जैसे हम आज भी बोलते हैं ना, दुकान बढ़ा दो, मतलब बंद करना मौत का सूचक समझते। जितना हम मौत से डरते हैं, मौत तो हमारे पास ही है ना, उसे डर रहे हैं। मौत बंद नहीं बोलेंगे, मंगल कर दो या दुकान बढ़ा दो, ये बोलते। तो गुरु महाराज कहते ये तो बुढ़े लोग भी नहीं बात करते, तू क्यों कर रहे? जो बताया उसने भी ऐसी लगन लगी। वो 1 लोटा दूध का सिर्फ निस्वार्थ होके सेवा करी। वो ऐसी आत्मा थी, 12 साल की उम्र में गुरु नानक साहब की शरण में आए, और साथ संगत जी 113 साल उन्होंने सेवा करी। 113 साल, 125 साल उम्र थी उनकी। उनका नाम है धन धन बाबा बुड्ढा जी। 9 गुरुओं के दर्शन करे हैं, गुरु नानक साहब जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु हरगोबिंद साहब जी, गुरु हरराय साहब जी, गुरु तेग बहादुर साहब जी। 8 गुरु और 9वें गुरु ग्रंथ साहब जी। जब पहला प्रकाश हुआ ना, अब शरीर गुरु के पास तो बैठे थे, पर गुरु ग्रंथ साहब के ताबिया में उनके भी गोद में बैठने का उनको सौभाग्य मिला। जब पहला प्रकाश 1604 में गुरु अर्जन देव जी ने किया, सबसे पहले मुख्य ग्रंथी श्री दरबार साहब के बाबा बुड्ढा जी को बनाया गया। सेवा बहुत छोटी है, पर निस्वार्थ होके जो गुरु ने कहा उसको जीवन में, क्योंकि गुरु की मर्जी है, सेवा अपनी मर्जी से नहीं होती। गुरु की मर्जी है, गुरु की इच्छा है। गुरु की इच्छा कि दुश्मन को भी पानी पिलाओ तो पिलाना पड़ेगा। इतिहास पढ़ते हैं ना भाई कन्हैया जी का, वो भी सेवा ही कर रहे हैं ना, पर गुरु की इच्छा है कि दुश्मनों को भी पानी पिलाना। ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बने। सेवा तो वो है। तो गुरु महाराज ने जो सेवा का जीवन में सबक दिया, सेवादार कहना अलग चीज है, सेवादार बनना अलग चीज है।
तो सतगुरु महाराज जी सेवा करवाता है। दो, मैं जैसे पहले कहा कि सेवा के दो अर्थ हैं। एक सेवा जो हम शरीर से करते हैं, एक सेवा भक्ति, जो प्रभु का नाम सिमरण करना, वो सेवा भक्ति है। तो गुरु साहब महाराज, हुण दूसरी उदाहरण है, बात एक लोटे दूध की है। गुरु नानक साहब जी महाराज गए कीरतपुर साहब, आज भी वो स्थान है ऊपर, आप पहाड़ी के ऊपर बाबा बुड्ढन शाह का स्थान। गुरु नानक साहब जी महाराज को उसने बुलाया, बहुत उम्र थी उसकी। उसने गुरु पातशाह के लिए एक लोटा दूध का रखा, आप दूध छको। गुरु महाराज कहते नहीं, क्योंकि तू दूध तो पिला रहा पर तेरी श्रद्धा नहीं है। दूध पिला रहा है पर तेरी श्रद्धा, जितने देर श्रद्धा बन जाएगी फिर हम मांग के दूध पिएंगे तेरे से। गुरु नानक साहब ने छोड़ दिया। 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज गए, उन्होंने फिर कहा कि लाओ भी हमारा दूध दो। एक लोटे दूध की बात है ना। आज देखो ना, जो संगत जाती है आनंदपुर साहब जाती, कीरतपुर साहब जाती है, वो बाबा बुड्ढन शाह के वहां पर भी दर्शन करते। सेवा का कितना फल है। और तीसरा एक लोटे की बात है, दूध एक लोटे, सेवा जिसने करी है निस्वार्थ होकर करी है। जब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का परिवार आनंदपुर साहब छोड़ता है, परिवार 3 हिस्सों में बढ़ जाता है। छोटे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, माता गुजर कौर जी, गंगू ब्राह्मण उनको पकड़वा देता है, ठंडे बुर्ज में कैद किया जाता है। ठंड का मौसम है और वो बुर्ज तो जो था धरती से 135 फुट उसकी ऊंचाई थी, और जो गर्मियों में भी ठंडा रहता था। पहले उसके पास एक नदी, एक नाला चलता था। तो जो उस ठंड में ना उनको कपड़ा दिया गया बिछाने के लिए, ना ओढ़ने के लिए दिया गया। पर वहां पर एक रसोईया था, रसोईया गंगू ब्राह्मण भी है, जो जिसने 22 साल सेवा करी पर गुरु साहब से धोखा किया, गद्दारी करी उसने, नमक हराम हो गया। हाँ, वो रसोईया, उसका नाम था बाबा मोती मेहरा जी। अब सरकार ने, जो हुकूमत थी, उनके कैद में थे, उन्होंने कहा कि इनको कुछ भी नहीं देना, ये सुबह होएगी हाथ जोड़ेंगे, माफ़ी मांगेंगे कि हम आपका इस्लाम कबूल करते हैं। तो उनको नहीं मालूम था भी ये तो गुरु गोबिंद सिंह के बेटे हैं, ये कट जाएंगे पर झुकेंगे नहीं। उन्होंने कहा भी था छोटे साहबजादों ने, हमें फूल मत समझना, हम कांटों से भी तीखे हैं, सर कटा सकते हैं, जी अब्बा से सीखे हैं। हमारा सिर नहीं झुकेगा, हम उसके आगे ही सिर झुकाते हैं जिसने पूरा संसार पैदा किया है, हम उसके आगे सिर झुकाते हैं। नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी। सम्मान सभी का करो, ऐसा नहीं कि हम दूसरे से नफरत करनी है, सम्मान सभी का करना है, पर सिर उसके आगे झुकाना है। जहां देखो ना, जहां तो 35 महापुरुष हैं जिन्होंने निस्वार्थ सेवा करी, सेवा भक्ति करी परमेश्वर अकाल पुरख की। आज जहां पर गुरबाणी है वहां पर पहुंचे हुए हैं भगत रविदास जी, बाबा फरीद जी, भगत नामदेव जी, जितने भी भगत हैं निस्वार्थ से, उसमें कोई दिखावा नहीं था। वो सेवा जो थी। अब वो बाबा मोती मेहरा दूध कर्म करता है, एक लोटा और 2 गिलास लेके जाता है। जब पहुंचता है ऊपर बुर्ज में, माता जी कहते कौन है? माता जी मैं आपका सेवक हूं। माता जी ने कहा बेटा तू चले जा, क्योंकि हमारे साथ जो होना वो तो सबको मालूम है, हमको भी मालूम है, पर तेरे साथ ऐसा ना हो जाए कि तेरे को मार दें। वो कहता मेरे को परवाह नहीं है, मैं सेवा करके मरना चाहता हूं। कितना जज्बा होगा कि सेवा करके अपनी शहादत देता। पूरा परिवार उसका, पहले तेल निकालने के लिए कोल्हू होता था, उसमें उसका पूरा परिवार उसमें कोल्हू में पीट दिया गया था, उसमें जैसे तेल निकालते हैं, शहीद कर दिया गया। माता जी ने कहा बेटा चले जाओ, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करेंगे। बोल कोई बात नहीं है, मैं सेवा करना चाहता हूँ। तो क्योंकि अंदर मन में सेवा का भाव था। उसने सुनी थी गुरबाणी, पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, होए सबना की रेणका तो आओ हमारे पास। तो गुरु महाराज की कृपा होती थी।
शहीद होने से डरता नहीं था सिख, ना आज डरता है। हाँ, हो सकता भी कमी हमारे में आई है, जरूर कमी गुरु में नहीं है, वाणी वो ही है। आज तो हम अमृत छकने से भी डरते हैं, 5 ककार पहनने से भी डरते हैं, सेवा तो दूर की बात है। तो शहीद, जैसे अभी ननकाना साहब का साका हुआ, 2 दिन आपने विचार सुनी है, तो लक्ष्मण सिंह धारोवाली गांव गांव जाते थे। जैसे हम लिखते हैं ना, हमारी उगराई लिख लो, हमारे पैसे इतने लिख लो, वो लिखते थे हम भी शहीद होना है। इतने गांव में 5 लोगों ने नाम लिखा दिया, अगले गांव गए 5 लोगों ने नाम लिखा दिया, वो शहीद होने के लिए, मालूम है शहीद होने जाना है। तो गुरु महाराज की कृपा थी बाबा मोती मेहरा के ऊपर। माता जी ने कहा बेटा तुम चले जाओ। माता जी दूध पिला के जाओ, सेवा करी तो हासर उसको शहादत देनी पड़ी। सिर्फ एक बात, लोटा दूध का, सेवा जो है, सेवा को इतना फल मिलता है। तो गुरु महाराज ने ये भी सिखाया है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के समय में एक दिन गुरु महाराज ने कहा कि बेटा कोई मेरे को पानी पिलाओ। एक नौजवान चला गया, अब जो पानी लेकर आया तो गुरु साहब उसके हाथ देखते हैं, कभी पानी देखते हैं, तो गुरु साहब ने पकड़कर पानी गिरा दिया। तो पूछा कि बेटा कभी किसी को पानी पिलाया? बोले नहीं। तो तेरे हाथ से मैं नहीं पी सकता, क्योंकि बिन सेवा त्रिग हाथ पैर होर निफल करनी। तो गुरु महाराज ने तो बार बार हमको जीवन में सिखाया। तो सेवा जो आज भी गुरु के सिख, अभी जो समाज चल रहा है तुर्की में, सीरिया में पहुंच गए ना खालसे, तो कारण क्योंकि जब हम गुरबाणी से जुड़ेंगे, गुरु बादशाही वाणी जो है यही हमको शिक्षा देती है। गुरु महाराज ने भेदभाव खत्म कर दिया। जब हम प्रसादा बांटते हैं, लंगर बांटते हैं, ये नहीं देखते कौन, हाथ देखते हैं, शक्ल नहीं देखते। जब शक्ल देखोगे तो आप बांट ही नहीं सकते भी ये तो वो है, ये तो वो है। तो गुरु महाराज ने ये भेदभाव खत्म करने के लिए संगत पंगत सरोवर ये तैयार किए भी जहाँ बैठना एक जैसा बैठ के प्रभु की भक्ति करनी। लंगर बैठना कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है, कोई आया सबको समान, एक समान बैठ के उसकी सेवा। तो सेवा जो है हमारे अंदर से हंकार खत्म करती है। जब हम जितने भगत पूरन सिंह जी कहा करते थे, उनकी पुस्तक भी है, जितना हम गुरु घर में आके बर्तन साफ करेंगे उतना हमारा मन साफ होएगा। उसमें हम भी शामिल हैं। हम अपनी थाली भी नहीं साफ करते, अपनी थाली भी नहीं साफ करते, दूसरों की तो बहुत दूर की रहेगी ना। खाया आधा छोड़ा, पे पन्नी भरी, लंगर भरा, घर चले गए। तो ये सेवा थोड़े। तो गुरु महाराज कृपा करें, बख्शिश करें। जो गुरु महाराज ने हमारे ऊपर कृपा करी, बख्शिश करी, सेवा का जो लेसन दिया है बहुत बड़ी है। सेवा में आज हम किसी भी प्रकार से सेवा कर सकते हैं। कि कोई अमृत वेले संगत में नहीं जोड़ रहा, उसको जोड़ना भी सेवा है। संगत में नहीं आ रहा, उसको संगत में जोड़ना, किसी को शब्द सिखाना गुरबाणी का, ये भी सेवा है। बहुत बड़ा, आजकल तो बहुत बड़ा है। जैसे आप सभी आजकल सोशल मीडिया पे हो, भी हुक्मनामा आ गया, उसको आगे भेज दिया, गुरुबाणी का शब्द है। अब दूसरी बातें तो बहुत हम फैला देते हैं, पर जो गुरबाणी का ये भी प्रचार, ये भी सेवा, बहुत बहुत ही इतने तरीके हैं गुरु साहब महाराज की सेवा के। तो जो करना चाहे सेवा में, बहुत बड़ा गुरु साहब ने कृपा करी, क्योंकि उसकी इच्छा है। जब उसकी इच्छा, हमारी इच्छा से सेवा नहीं होती, उसकी इच्छा है। वो दुश्मनों को कहता है दुश्मनों को भी पानी पिलाओ। शिकायत कर दी सिखों ने कि गुरु महाराज ये तो दुश्मनों को पानी पिला रहे हैं। गुरु साहब बहुत खुश हुए, मलम पट्टी भी दी, भी जहाँ जख्म होए तो वहाँ पर मलम पट्टी भी करो। ये गुरु साहब महाराज ने करा। कोई भी आता है, कभी भी आता है, कोई गुरु घर में, गुरु साहब ने तो इतना बड़ा, सब बोलते हैं ना, सबते बड़ा सतगुर नानक, ये बड़ा है। बड़ा इस करके है क्योंकि उसका घर भी बड़ा है। बेबे नानकी जब गुरु नानक साहब जी सुल्तानपुर गए तो गुरु नानक साहब अपना घर, जो बड़ा घर था, उसको छोड़ के छोटे घर में चलेगी बेबे नानकी, भी तेरे पास तो संगत आएगी। तो गुरु नानक का घर ही बड़ा नहीं है, उसका दिल भी बड़ा है। देखो ना गुरबाणी, आप सारे, आप भी पढ़ते हो गुरबाणी, तो कितने भक्तों की वाणी गुरु साहब, 35 महापुरुषों की वाणी इकट्ठी करनी,
नहीं तो आज कोई किताब लिखता है ना, दूसरे का नाम लिखना पसंद नहीं करता, मैं दूसरे का क्यों लिखूं। तो जो गुरु पातशाह थे जिन्होंने सारे भेदभाव खत्म करके जे एक जीवन बना दिया। जैसे मैंने बात करी, किसी को शब्द सिखा दिया, तो ये भी तो बहुत बड़ी बात। भाई गुरदास साहब कहते हैं, जैसे 7 मंदिर कंचन के उसार देने, तैसा पुण्य एक सिख को गुर शब्द सिखाएगा। 7 का जहाँ मतलब है जब है ना प्रतिशत, सैकड़े, ये जहाँ गिनती नहीं भी 7 ही मंदिर बनेंगे। जैसे 7 मंदिर कंचन के उसार देने, तैसा पुण्य एक गुर सिख को गुर शब्द सिखाएगा। गुरु की शब्द, गुरु की वाणी से जोड़ने का इतना फल। ये सेवा का बहुत बड़ा गुरु साहब ने, महाराज ने हमारे ऊपर बख्शिश की है। गुरु महाराज कृपा करें, सेवा जो गुरु साहब महाराज चाहते हैं उस हिसाब से हम सेवा सब कर सकें। जे अरदास करें, गुरु महाराज कृपा करो, अपनी सेवा बख्शिश करो। तो सेवा जो है फिर आप गुरु महाराज जब कृपा करते हैं तो सेवा से ही कितना मान प्राप्त हुआ। बाबा बुड्ढा जी को, बुड्ढन शाह को, मोती मेहरा जी का नाम जब तक दुनिया रहेगी तो दुनिया याद करती रहे। कितनी सेवा सिर्फ एक लोटा दूध का है, पर सेवा अंदर निस्वार्थ है, अंदर स्वार्थ नहीं है भी मैं इतने दिन करनी सेवा, या कोई देख रहा है उस टाइम करनी है, नहीं। सेवा तो नहीं कर रहा, देख रहा कोई उस टाइम करनी, तो बहुत भागशाली। तो गुरु महाराज कृपा करें। इतनी बेनती साध संगत जी प्रवान करना। बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।